हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज ला रहे हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना है दोस्तों। तो यदि आप लोग कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही यदि आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला में पूछा गया है, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। देख लेते हैं कि इनमें से वह कौन सा है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला उबंटू, दूसरा डेबियन, तीसरा ओपन सोलारिस, चौथा आपका केंडल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा केंडल। यही आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी तीनों आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं क्या पूछा गया है, मैक ओएस किस वर्ष जारी किया गया था। देख लेते हैं कि मैक जो ओएस है आपका किस वर्ष जारी किया गया था उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 2001, दूसरा 2000, तीसरा 1998, चौथा 2003। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 2001। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए दोस्तों, इनमें से पूछा है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला लाइनक्स, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, चौथा पेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला लाइनक्स। यही आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं क्या पूछा गया है, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। देख लेते हैं कि कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए क्या आवश्यक है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला उच्च स्तरीय भाषा, दूसरा निम्न स्तरीय भाषा, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, चौथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं क्या पूछा गया है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह क्या होता है उसको। तो देखते हैं इसमें पहला क्या बोला गया है, हार्डवेयर को मदद करने वाले प्रोग्राम का संग्रह, दूसरा हार्डवेयर को प्रोग्राम से लिंक करता है। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या कह दिया है। ऑप्शन ए है आपका एक तथा दो दोनों, दूसरा केवल एक, तीसरा केवल दो, आपका चौथा है ना तो एक और ना तो दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक तथा दो दोनों। अर्थात एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्डवेयर को मदद करने वाले प्रोग्राम का संग्रह भी है और हार्डवेयर को प्रोग्राम से लिंक भी करता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर छठवां देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला MS DOS, दूसरा यूनिक्स, तीसरा विंडोज, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर सातवां देखते हैं क्या पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर नियंत्रण रखना, दूसरा यूज़र के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर चुनना, तीसरा कंप्यूटर के साधन जैसे मेमोरी, CPU, टाइम आदि आवंटित करना, चौथा हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता। अगर हम लोग देखें जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट कौन करता है, तो असेंबलर के माध्यम से किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि असेंबलर के माध्यम से हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदला जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर आठवां देखते हैं क्या पूछा गया है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला है मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा प्रोसेस मैनेजमेंट, तीसरा डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं,
प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यदि किसी कंपनी की समस्याओं में परिवर्तन हो तो उसके कंप्यूटराइज्ड हल के लिए उसे निम्नलिखित में से परिवर्तन करना होता है। देख लेते हैं कि किसी कंपनी की समस्या में परिवर्तन हो तो उसके जो कंप्यूटराइज्ड हल है उसे परिवर्तन करना होता है, मतलब किसे परिवर्तन करना होता है पूछा है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा मॉडेम, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सॉफ्टवेयर। इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं क्या पूछा गया है। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई थी। देख लेते हैं दोस्तों, जो विंडो 3 है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब लॉन्च की गई पूछा है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 1985, दूसरा 2000, तीसरा 1995, चौथा 1990। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा 1990। जो विंडोज़ 3 है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1990 में लॉन्च की गई थी। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं क्या पूछा गया है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कंप्यूटर को बूट करने पर खाली स्थान स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है जब आप लॉग इन कर लेते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला है आइकॉन, दूसरा फोल्डर, तीसरा डेस्कटॉप, चौथा प्रतीक चिन्ह या लोगो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा डेस्कटॉप। इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12वां में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखते हैं इनमें से वह कौन सा है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला iOS, दूसरा ब्लैकबेरी, तीसरा मीगो, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उपर्युक्त सभी। यही आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन यूज़र को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से वह कौन सा है जो यूज़र को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तीसरा 1 और 2 दोनों विकल्प, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1 और 2 दोनों विकल्प। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या पूछा गया है। यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। देखते हैं कि इनमें से वह कौन सा है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला एंड्रॉयड, दूसरा बोडा, तीसरा ओपन वेब ओएस, चौथा विंडो ओएस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बोडा। यही आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं क्या पूछा है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। देखते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला इनपुट आउटपुट डिवाइस का संग्रह, दूसरा हार्डवेयर घटकों का संग्रह, तीसरा सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। देखते हैं कि इनमें से वह कौन सा है जो एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला डॉस, दूसरा लाइनक्स, तीसरा विंडो, चौथा आपका यूनिक्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला डॉस। यही एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। यदि हम लोग इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है कि डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ध्यान देंगे इसको आप लोग। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या पूछा है। विंडो और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर किसकी होती है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला मल्टीटास्क, दूसरा स्पीड अप, तीसरा रन ए प्रोग्राम, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मल्टीटास्क। विंडो और डॉस के बीच आपका मल्टीटास्क का अंतर होता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है। बॉस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है।
देख लेते हैं जो बॉस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है वह किसके द्वारा विकसित किया गया है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला नासा, दूसरा सीडैक, तीसरा IBM, चौथा माइक्रोसॉफ्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सीडैक। सीडैक के द्वारा आपका बॉस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, देख लेते हैं इनमें से वह कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला डॉस, दूसरा विंडो, तीसरा MS ऑफिस, चौथा यूनिक्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा MS ऑफिस। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है यही आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं क्या पूछा है। कंप्यूटर का कौन सा भाग वायरस से प्रभावित होता है, देख लेते हैं कि इनमें से वह कौन सा है जो कंप्यूटर वायरस से प्रभावित होता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा कंप्यूटर प्रोग्राम, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उपर्युक्त सभी। आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम सभी आपका वायरस से प्रभावित होता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं क्या पूछा है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, देख लेते हैं इनमें से वह कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उसको। देखिए इसको पटवारी का एग्ज़ाम 2019 में पूछा जा चुका है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला विंडोज़, दूसरा लाइनक्स, तीसरा डॉस, चौथा ओरेकल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ओरेकल। यही आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या पूछा गया है। खाली स्थान में माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS का जन्म हुआ था। देख लेते हैं कि वह कौन सा वर्ष है जिसमें आपका MS DOS का जन्म हुआ था उसको, या उसकी उत्पत्ति हुई थी, या MS DOS लॉन्च हुआ था। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 1950, दूसरा 1980, तीसरा 1975, चौथा 1985। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1980। देखिए दोस्तों जो डॉस है वह आपका 1980 में आया था, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्रोम OS एक खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसने तैयार किया। देख लेते हैं जो क्रोम OS है वह किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, साथ ही इसमें पूछा है कि इसे किसने तैयार किया था। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ओपन सोर्स एडोब, दूसरा ओपन सोर्स गूगल, तीसरा कमर्शियल गूगल, चौथा कमर्शियल माइक्रोसॉफ्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ओपन सोर्स गूगल। जो क्रोम OS है उसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, साथ ही उसको गूगल के द्वारा तैयार किया गया था। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या पूछा गया है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला एक्सेस की, दूसरा लॉगिन की, तीसरा लॉग आउट की, चौथा ऑथेंटिकेशन की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ऑथेंटिकेशन की। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यदि दिखने वाला सिस्टम डेट और टाइम गलत है तो आप इसे रीसेट करने के लिए किसका उपयोग करोगे। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला राइट, दूसरा कैलेंडर, तीसरा फाइल, चौथा कंट्रोल पैनल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा कंट्रोल पैनल। यदि सिस्टम में डेट और टाइम गलत है तो उसे रीसेट करने के लिए हम कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो ऐसे ही MCQ प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।